अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी ये वीडियो केपी गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में है कि क्या इसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि केपी गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोग्राम है कि आप कौन सी फील्ड के बंदे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और बेसिकली इसमें होता क्या है। तो चलें हम केपी गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप कोड फॉर पाकिस्तान लिख लें तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, कोड फॉर पाकिस्तान सिविक इनोवेशन इन पाकिस्तान। ठीक है। इस वेबसाइट को आप ओपन करें। मैंने टैब वाइज इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अच्छा, तो इस वेब्स ये बेसिकली कोड फॉर पाकिस्तान की वेबसाइट है। ठीक है। इस वेबसाइट को आप स्टडी करें, इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिकली इसमें मोस्ट चीज़ें जो है वो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसकी जब आप बिल्कुल एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है इनके लेटेस्ट जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सब मिल जाएंगे। ठीक है। ये कुछ रिसेंट प्रोग्राम्स हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे इस पे, केपी गवर्नमेंट इन इनोवेशन फेलोशिप प्रोग्राम 2021। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है। ये इसका जो यहाँ पे उन्होंने पिक्चर लगाई है, इस पिक्चर को मैंने इस टैब में ओपन किया है। इसमें बेसिकली इसके बारे में जो आपको बेसिक डिटेल्स हैं कि प्रोग्राम का नेम क्या है, क्लोजिंग डेट इसकी 31 जुलाई 2021 है। अप्लाई आपने किस लिंक से करना है। ठीक है। ये सारी डिटेल आपको गिवन है। और जो जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि पीआईटी बोर्ड, कोर फॉर पाकिस्तान, द वर्ल्ड बैंक और द्रुशल। ठीक है। ये सब इसको इसके स्पॉन्सर्स हैं। तो चलें देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या चीज़। ये इनका यहाँ पे लिखा है सेवंथ सर्कल, मतलब ये केपी फेलोशिप प्रोग्राम का जो मतलब ये सेवंथ बैच है। इससे पहले 6 बैच फ्री हो चुके हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली जो है यहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। इस फ्लायर पे भी यहाँ पे आपको ये मेंशन्ड है कि आपने अप्लाई इस लिंक पे करना है। ठीक है। 30,000 आपको पर मंथ ये लोग स्टीपेंड देंगे, जिसको आप सैलरी भी कह सकते हैं। 6 मंथ इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है। 20 पोजीशंस हैं। लोकेशन इसकी द्रुशल है, द्रुशल पेशावर। बेसिकली द्रुशल पेशावर जो है ये पेशावर में बोर्ड बाज़ार के पास पीटीसीएल का एक ऑफिस है। उस पीटीसीएल के ऑफिस के अंदर इन्होंने द्रुशल एक सेंटर बनाया हुआ है। ठीक है। ये इसकी लोकेशन हो गई। इसकी इस प्रोग्राम के बारे में कुछ डिटेल्स, वही डिटेल्स की 6 मंथ्स इसकी जो है ड्यूरेशन है। 20% ये लोग सिलेक्ट करते हैं और बेसिकली ये कुछ गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मतलब गवर्नमेंट आईटी से रिलेटेड कुछ भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहे, जिस तरह आप सिटीज़न पोर्टल देखा होगा आपने। सिटीज़न पोर्टल के थ्रू आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी, और बाकायदा आपको उस पे सारा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ऐसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो पब्लिक को हेल्प कर सकते हैं आईटी रिलेटेड, तो बेसिकली उन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करते हो। ठीक है। इसमें आपको जो है वर्क स्पेस फ्री मिलता है। मतलब द्रुशल पे आप द्रुशल में जाके आप काम करते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा एक ऐसा, अगर आप गूगल पे सर्च करें द्रुशल तो आपको उसकी सारी वीडियोज़ और पिक्चर्स मिल जाएंगी। बहुत उन्होंने एक आला किस्म की जगह बनाई है। यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। और ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप 6 मंथ काम करते हैं तो ये आपकी बहुत सारी एबिलिटीज़ को जो है बहुत पॉलिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है, इसमें आपके पास 16 ईयर, मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसमें इन्होंने डिग्री मेंशन नहीं की। ठीक है। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप आईटी या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो। मिनिमम आपके पास 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और ऐसी यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो एचईसी से रिकॉग्नाइज हो। मगर इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज दी हैं। फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने आईटी नहीं पढ़ी, मतलब आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मगर आपकी इन किसी एक फील्ड में
आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये मोस्टली है सीएस वाले स्टूडेंट के लिए, सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मगर आप सीएस के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आपकी प्रोग्रामिंग आपको आती है, आपने सीखी है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसकी रिक्वायरमेंट जो है, आपके पास डिग्री पूरा करने के बाद जो है 1 ईयर, मतलब 16 ईयर एजुकेशन के बाद आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें से किसी एक फील्ड में। इसके बाद जो आपके पास थर्ड पॉइंट है, आप जो है आपने 9 टू 5 काम करना होता है, मंडे टू फ्राइडे। तो मतलब 40 आवर्स पर वीक आपके पास होने चाहिए इस प्रोग्राम में काम करने के लिए, ठीक है, 6 मंथ तक। और इसके बाद जो है एक इसकी शर्त ये है कि आप पेशावर में ही आपकी रिहाइश हो, ठीक है, क्योंकि आपने काम धुरशल में जाके करना होता है 9 टू 5 मंडे टू फ्राइडे। तो आप पेशावर में आपका होना लाजमी है, ठीक है। तो चलें अब इसके हम ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस को देखते हैं। आप जैसे ही इस अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है एक गूगल डॉक्यूमेंट्स में इनका फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, docs.google.com, मतलब ये बेसिकली गूगल फॉर्म है। स्टार्ट में आपको इसी प्रोग्राम के रिलेटेड वही जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको अभी बताई है, यहाँ पे दोबारा से गिवन है। इसके बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना शुरू करना है, ठीक है। सबसे ये पहले ये आपसे यहाँ पे ईमेल मांग रहे हैं। आपने यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल देना है, वो ईमेल जो आप करंटली यूज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ईमेल देता हूँ अपना। ठीक है, ईमेल में आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि इनकी बहुत जो करस्पॉन्डेंस है वो आपके आपसे ईमेल के थ्रू ही होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहे हैं। आपने यहाँ पे अपना फुल नेम देना है, ठीक है। फुल नेम देने के बाद जो है ये आपसे आपका सीएनएसी पूछ रहे हैं। सीएनएसी आपने यहाँ पे बगैर डैशेस के लिखना है, ठीक है। ठीक है, सीएनएसी लिखने के बाद जो है ये आपसे अपना आपका फ़ोन नंबर पूछ रहे हैं। फ़ोन नंबर लिखने के बाद, अच्छा, जिस जिस फील्ड के सामने ये रेड स्टेरिक लगा हुआ है वो आपने लाजमी फिल करना है, ठीक है, उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करें, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, प्रेफर नॉट टू से। इसके बाद जो है ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में कहाँ से पता लगा। अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा है तो आप सोशल मीडिया सेलेक्ट करें। न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा हो, आप ये सिलेक्ट कर लें, मतलब या इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता लगा है तो आप इसको सोशल मीडिया कर दें। अगर आप किसी और, मतलब यहाँ पे मेंशन ना हो, तो आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख दें यूट्यूब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आपसे यहाँ पे लिंक्डइन का प्रोफाइल मांग रहे हैं, ठीक है। लिंक्डइन एक बहुत फेमस वेबसाइट है जिस पे लोग जिस पे किसी दिन मैं आपको लिंक्डइन पे भी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि लिंक्डइन बेसिकली है क्या चीज़ और उसमें क्या होता है। लिंक्डइन में लोगों ने अपने जो भी उन्होंने जो उनके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, काम कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे गिवन होता है। और मतलब बेसिकली वो आपकी आप उसको ऑनलाइन सीवी कह दें, ठीक है। सीवी टाइप एक वेबसाइट है जहाँ पे आपकी सारी इन्फो गिवन होती है कि आप किस किस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, आपका सारा एक्सपीरियंस। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे दें अपने प्रोफाइल का। नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसके साथ रजिस्टरिक नहीं लगा हुआ। अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें कि आप बेसिकली आपको डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस सिटी में आप रह रहे हैं, ठीक है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए मस्ट है कि आपकी रेजिडेंस जो है पेशावर में हो, करंटली आप पेशावर में रह रहे हो, ठीक है। आप इसको पेशावर कर दें। अगर आप पेशावर में इस वक्त नहीं भी हैं तो आप इसको पेशावर ही लिख लें, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाए फिर यहाँ पे आप किसी हॉस्टल को ज्वाइन कर लें, मगर यहाँ पे आपने पेशावर ही लिखना है। इसके बाद जो है ये आपसे पूछ रहे हैं कि 6 मंथ्स आपने पेशावर में ही गुजारने हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो क्या आप इसके लिए विलिंग हैं, तो आप इसको यस कर दें, ठीक है। क्या आप पेशावर में 6 मंथ रहेंगे इसके लिए। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप, मतलब 40 आवर्स पर वीक आपने देने होंगे, तो इससे भी आप एग्री करते हो, ठीक है, इसको भी आप यस कर दें।
और इसके बाद नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करें तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन देनी है बेसिकली, कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने एम फिल की है आप एम फिल सेलेक्ट करें, PhD की है तो PhD सेलेक्ट करें। मैं 16 ईयर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है ये आपसे जो है अपनी यूनी का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने किस यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, तो मैं यहाँ पे UET पेशावर लिख रहा हूँ, आप अपनी यूनिवर्सिटी लिखें। इसके बाद पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री पे जो आपका डिग्री का टाइटल है, मतलब आपकी डिग्री के ऊपर आपकी फील्ड का नाम लिखा होता है। मतलब आपने बैचलर्स किया हो तो लिखा होगा बैचलर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर साइंस, आपने वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BS कंप्यूटर साइंस ही लिख लेता हूँ। आपने अपनी फील्ड यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपसे डिग्री का इशुएंस डेट पूछ रहे हैं। बेसिकली आप इसको डेट ऑफ जो जिस डेट को, मतलब आपकी डिग्री के ऊपर आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है, आप वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, इसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि करंटली आप जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो बंदे, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन काम करते हो, तो इसमें आप अपने मुताबिक ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आपसे पूछ रहे हैं कि आप फिर करंटली आप किसके लिए, मतलब आपका एम्प्लॉयर कौन है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। करंटली आपके पास जॉब नहीं है तो इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड लिखें। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, फाइवर, जिस पे मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वो मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमा लगा के मैं अपवर्क लिख लेता हूँ। ये कुछ ऑनलाइन वर्किंग वेबसाइट्स की वर्किंग वेबसाइट्स हैं। इसके बाद ये आपसे टोटल एक्सपीरियंस पूछ रही हैं। ठीक है, कि मतलब आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है। तो आप अपने मुताबिक जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस सिलेक्ट करें। मैं 3 इयर्स लिख लेता हूँ। 1 ईयर एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए मस्ट है। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 5 ईयर से ज़्यादा है तो आप अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख लें। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा। अच्छा, अभी ये आपसे पूछ रही हैं कि मतलब इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए इन में से किसी एक फील्ड में आपने कोई एक फील्ड सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपके पास उसके मुताबिक जो है स्किल्स होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर सिलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ, तो मुझसे जो है फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं बैक करता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ग्राफिक UX UI डिज़ाइनर नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरे पास इसके मुताबिक क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जिस फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हो आप वो सिलेक्ट करें, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन उसी के मुताबिक आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर सेलेक्ट कर रहा हूँ, करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, कि इसमें पूछ रहे हैं कि आपने, मतलब आप इसमें से किस किस टूल के साथ वर्क करने में ईजी है। ठीक है, तो मैं इसमें ये बेसिक टूल्स हैं जो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, UI UX डिज़ाइन करने के लिए। मैं एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, एडोब XD एंड एडोब इन डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास भी अगर आप मल्टीपल इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास आपका मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे कमांड है, तो आप इसमें वो सारे सेलेक्ट करें। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपका बिहांस या ड्रिबल एक वेबसाइट है, इस पे आपका अगर कोई ऑनलाइन पोर्टफोलियो हो तो आप उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर लें। बिहांस वेबसाइट जो है या ड्रिबल जो वेबसाइट है वो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए है, जिस पे आप अपना आपने जो भी वर्क किया हो वो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जिसको लोग देखते हैं। अगर आप उस पर डाउनलोडिंग अलाउ करते हो तो लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं। बेसिकली वो आपका एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो होता है, कि मतलब लोग वहाँ पे आपके काम को चेक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास मस्ट नहीं है सिलेक्ट करना, मतलब यहाँ पे लिंक अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद पूछ रहे हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपका फ्रीलांसिंग का जो है प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ पे दे दें, वहाँ पे भी ये आपके काम को चेक कर सकते हैं कि आपने क्या काम किया अभी तक। नहीं है तो इसकी भी आप ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट में ये जो है पूछ रहे हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे अब तक काम किया है। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है तो उसका टाइटल आप यहाँ पे दे दें।
अगर काम किया है ठीक है, नहीं किया तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। अगर किया है तो इसमें लाज़मी आप इसको यहाँ पे अ, लिखें, ठीक है? इसके बाद जो है आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा किस ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए आपने काम किया है, ठीक है? अगर आपने किसी ऑनलाइन काम किया है तो आप उस मतलब उसी वेबसाइट का नाम यहाँ पे मेंशन कर दें। इसके बाद आपका रोल पूछ रहे हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट पे काम किया है उसमें आपका रोल क्या था? आप टीम लीडर थे, डेवलपर थे? इसमें अगर आपने ये काम किए हैं तो आप तब सेलेक्ट करें, नहीं किए तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है? इन सब ऑप्शंस को जो है आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो है अगर आप और प्रोजेक्ट्स ऐड करना चाहें तो आप येस कर दें, नहीं करना चाहते तो आप इसको नो कर दें। येस करेंगे तो आपके पास आगे जो है और आपके पास ऑप्शंस आएँगे। इसको आप नो कर दें और नेक्स्ट कर दें, ठीक है? इसके बाद जो है ये आपसे अब मतलब ये आपके पास फाइनल स्टेप है। आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मैसेज आएगा कि थैंक फॉर सबमिटिंग, मतलब आपका अप्लाई हो गया है। इसके बाद अगर ये आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपके पास मैसेज भी आएगा और आपके पास ईमेल भी आएगा, ठीक है? आपने इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू में ये आपने जो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा होगा उससे रिलेटेड या जो जिस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, नेटवर्किंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन एंड कंटेंट राइटिंग, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है 20 स्टूडेंट में तो ये आपको बुला लेंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट एक फेलोशिप प्रोग्राम है और केपी गवर्नमेंट को इसका बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रेडिट जाता है कि मतलब बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। सीएस के स्टूडेंट तो मस्ट इसके लिए अप्लाई करें। अगर सीएस के स्टूडेंट नहीं भी हैं और आपके पास स्किल्स हैं तो ये आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, ऑनलाइन अप्लाई में कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।